प्रकाश चंद्र मिश्रा, इनका सवाल है, बुद्धि और विवेक में क्या फर्क है। देखिए, बुद्धि के अनेक प्रकार है। जैसे कि हम जो याद रखते हैं, मेमोरी, ये भी हमारे बुद्धि का हिस्सा माना जाता है। जब भी कोई हम ज्ञान ग्रहण करते हैं और उस ज्ञान को हम समझते हैं, यानी ज्ञान ग्रहण करना और उसका अर्थ ठीक ढंग से समझ लेना, ये भी हमारे बुद्धि का हिस्सा है। ये जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, समझते हैं, उसका विश्लेषण करना, सिंथेसिस करना, ये भी हमारे बुद्धि का हिस्सा है। और विवेक, ये भी हमारे बुद्धि का हिस्सा है। विवेक यानी जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, यह तय करते हैं और उसके आधार पर उसको स्वीकारना नहीं स्वीकारना यह तय करते हैं। तो यह बुद्धि का ही हिस्सा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि विवेक हमारा अलग है और बुद्धि हमारी अलग है। इस ढंग से हम भेद नहीं कर सकते। ये दोनों हमारे बुद्धि के ही, ब्रेन के ही हिस्से हैं। तो कोई भी ज्ञान हमें जब प्राप्त होता है, हम उसको ग्रहण करते हैं, उसको समझते हैं, तो आज तक हमको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान में जानकारी का हिस्सा होता है, सही झूठ की समझ होती है, नैतिक मूल्यों के बारे में जो हम पर संस्कार हुए हैं उसकी समझ हमारी होती है। आज तक हमने जो अलग अलग विषयों का ज्ञान ग्रहण किया है, उसके आधार पर ही हम ये नए ज्ञान को समझते हैं। ये सब चीजों का मिला जुला जो मिश्रण है, और उसके आधार पर ये ज्ञान कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक झूठ होगा, इसको कितना मैंने स्वीकारना चाहिए, कितना नकारना चाहिए, ये मानव जाति के लिए कितना हितकारक होगा, अहितकारक होगा, ये सब चीज़ों की जो सोच है, उसको हम विवेक कहते हैं, उसको हम विवेक बुद्धि कहते हैं। तो विवेक बुद्धि हो गई कि हम जो भी चीज़ें जानते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, सच झूठ की समझ के आधार पर उसके बारे में निर्णय लेते हैं, इसको हम कहते हैं कि विवेक बुद्धि है। खास पर इस क्षेत्र में हमारे जो नैतिक मूल्य है वो महत्व का रोल प्ले करते हैं, उसी के आधार पर हम ये निर्णय लेते हैं। लेकिन विवेकवाद, रैशनलिज्म, बुद्धि प्रामाण्यवाद, ये अलग चीज है। ये भी खड़ा हुआ हमारे बुद्धि के काम करने के तरीके के ही आधार पर। विवेकवाद यानी क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण और उसके आधार पर किया जाने वाला अनुमान, ये दो चीजों का उपयोग कर हम हर चीज को जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद में उसको स्वीकारते हैं। इसको कहते हैं हम विवेकवाद। प्रत्यक्ष प्रमाण का मतलब आज के ज़माने में हुआ, साइंस ने जो जो चीज़ें ईजाद की है, साइंस ने जो जो चीज़ें ढूंढी है, उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण कह सकते हैं। और उसके आधार पर अनुमान, ये अनुमान भी हमारा पुराना अनुभव होता है, पुराना सच होता है, और उसी के आधार पर हम इसको जांचते हैं, परखते हैं और फिर सच है झूठ है ये जानकर उसको स्वीकारते हैं या नकारते हैं। जैसे मैं हमेशा उदाहरण देता हूं कि हम दूर से धुआं देखते हैं और ये धुएं के अलग अलग तबके हम देखते हैं, तो उसके आधार पर हमारे समझ में आता है कि जब धुआं है तो वहाँ अग्नि होनी चाहिए, शाम का समय है, 10-12 जगह से धूल दिख रहा है, धुआं आ रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि 10-12 जगह से धुआं आ रहा है और ये नियंत्रित है, बढ़ भी नहीं रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि 10-12 जगह चूल्हे जल रहे हैं, यानी वहाँ गाँव होना चाहिए
इंसान होना चाहिए, क्योंकि इंसान ही केवल नियंत्रित अग्नि पैदा कर सकता है और जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होता है। ये निष्कर्ष तक हम पहुँचते हैं। धुएं के आधार पर वहाँ इंसान होना चाहिए, उसने चूल्हा जलाया होगा, वहाँ पर एक गांव होगा। इस निष्कर्ष तक हम पहुँचते हैं, उसको हम कहते हैं रैशनलिज्म का उपयोग करना, विवेकवाद का उपयोग करना, या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करना। तो विवेक और बुद्धि, ये दोनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। बुद्धि का ही हिस्सा हमारा विवेक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।